हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का सेकंड टी20 मैच। ये मैच होने वाला है 10 नवंबर को शाम के 7 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस मैचेस का मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल पे आपको कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है दम्बुल्ला इंटरनेशनल स्टेडियम में। और यहाँ की पिच जो रहती है ना, बेसिकली वो रैंक टर्नर रहती है। बैटर्स के लिए यहाँ काफी ज्यादा मुश्किलें रहती हैं, और जो हाथ से स्पिन को नहीं पड़ता है बैटर, वो ज्यादातर यहाँ पे परफॉर्म करके नहीं जाएगा। और यहाँ पे जो फॉर्मूला रहता है वो स्पिन टू विन है। आप ज्यादा स्पिनर्स को कवर करिए और टेक्निक वाइज बैटर्स को कवर करिए, तो आप अच्छी फैंटेसी टीम बना पाएंगे। अगर बात करें यहाँ पे स्कोर्स की ना रिसेंट में, तो वो 130 से 150 के बीच में बनने चाहिए और वो डिफेंडेबल हो जाते हैं। और अगर किसी भी टीम ने ना 160 का स्कोर बना दिया और उनके पास स्पिन लाइनअप अच्छा है, तो वो स्कोर एट पार माना जाता है। तो अभी बात करें लास्ट मैच की, उसमें न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 135 रन 19.3 ओवर्स में। वहीं श्रीलंका जब चेस करने आई तो न्यूजीलैंड ने उन्हें एक टाइम पे फंसा दिया था, लेकिन फिर श्रीलंका 140 रन बना के 6 विकेट के नुकसान पे उसको चेस कर गई। पेस को 9, स्पिन को 7 विकेट्स मिले थे इस मैच में। बात करें यहाँ पे एवरेज स्कोर की, तो 130 से 150 के बीच में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड परफॉर्मेंस की। तो दोनों टीमों ने 24 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 9 श्रीलंका ने जीते हुए हैं, 13 न्यूजीलैंड ने जीते हुए हैं। 2 मैचेस में कोई भी रिजल्ट नहीं था। बात करें लास्ट के 5 मैच की परफॉर्मेंस की, तो श्रीलंका 3 मैचेस जीत के आ रही है, वहीं न्यूजीलैंड अपने 5 में से 2 मैचेस जीत के आ रही है। और दोनों ही साइड के पास ना स्पिनर्स अच्छे हैं, लेकिन श्रीलंका के पास थोड़े ज्यादा क्वालिटी स्पिनर है, तो इस वजह से श्रीलंका थोड़ा सा फेवरेट स्टार्ट करेगी। बात करते हैं श्रीलंका टीम के प्लेइंग 11 की, तो प्रथम निशांका ओपन करेंगे कुशल मेंडिस के साथ, फिर आएंगे कुशल परेरा, कमांडो मेंडिस, चरिता सलांका, भानुका राजपक्षा, वनिडु हसरंगा, दुनित वेलालागे, महेश तीक्षकीना, मतीशा पथेराना और नुआन तुषारा। बात कर ले यहाँ पे ओवर डिविजन की, तो महेश तीक्ष्णा, दुनित वेलालागे, वनिडु हसरंगा अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगे, जो कि 12 ओवर्स। बचे हुए जो 8 ओवर्स हैं वो डिवाइड होंगे मतीशा पतिराना, नुआन तुषारा और सरिता असलांका में। कमांडो मेंडिस भी एक बॉलिंग ऑप्शन रहते हैं, लेकिन सरिता असलांका बॉलिंग उनको फिलहाल के लिए नहीं दे रहे हैं। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो मतीशा पतिराना और नुआन तुषारा डेथ में करने चाहिए। आपको एक ओवर डेथ में कभी कभार महेश तीक्ष्णा भी करते हुए दिख जाएंगे। अब बात कर लेते हैं श्रीलंकन टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो पतुम निसांका 58 मैचेस की 57 इनिंग्स में 1541 रन है, 28 का एवरेज, 119 का स्ट्राइक रेट। टफ विकेट पे भी ये आराम से खेल के रन बना के देखे जा सकते हैं। और इस साल ना इन्होंने काफी अच्छे खासे रन बनाए हैं। फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा है, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं कुशल मेंडिस, तो 74 मैचेस की 74 इनिंग्स में 1840 रन है, 25 का एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म इनका भी अच्छा चल रहा है, और इनको भी आप कवर करके चल सकते हैं। कीपिंग का बैकअप रहेगा, तो मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। फिर आते हैं कुशल परेरा, तो 73 मैचेस की 72 इनिंग्स में 1904 रन है, 27 का एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक चल रहा है। जब से शोल्डर इंजरी के बाद से आए हैं, अपनी बैटिंग से प्रभावित करा है, और फिलहाल ये अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं। आप स्मॉल लीग में भी इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं कमांडो मेंडिस, तो 20 मैचेस के 18 इनिंग्स में 373 रन है, 21 का एवरेज, 125 का स्ट्राइक रेट, 2 विकेट्स ले रखे हैं। अब ना आपके लिए ये सिचुएशन बेस्ड पिक हो जाएंगे। फॉर्म इनका बहुत ही लाजवाब चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि चरिता सलांका अब इनको बॉलिंग नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में अगर श्रीलंका सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करता है, मतलब श्रीलंका पहले बॉलिंग करता है, और वहां पे अगर ये बॉलिंग नहीं डालते हैं और न्यूजीलैंड का बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, फिर श्रीलंका के टॉप 3 ही ज्यादातर चेस कर जाएंगे। उस केस में अच्छे पिक नहीं रहेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो इनको आप बैटिंग के दम पे लेके चल सकते हैं। फॉर्म बहुत ही लाजवाब चल रहा है। फिर आते हैं चरिता श्रीलंका, तो कैप्टन होने का ये पूरा फायदा उठा रहे हैं। हर मैच में ये ओवर्स जरूर डाल रहे हैं। और जब वेस्ट इंडीज आई थी ना श्रीलंका,
तो वहां पे भी इन्होंने काफी ज्यादा बॉलिंग करी थी। शर्विन रदरफोर्ड ने इन्हें आड़े हाथ भी लिया था और हर ओवर्स में ना ये 2 बॉल तो ऐसी डालेंगे ही जो खराब रहेगी, क्योंकि कैप्टनसी इनके पास है इस समय और उस केस में ये ओवर बॉल कर जा रहे हैं, तो उस वजह से इनको लेके चलना जरूरी हो जाता है। अगर बॉलिंग में विकेट दिला दिया और बैटिंग आ गई तो उस केस में फिर ये अच्छे पिक हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इनको आप कवर करके चलिए। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना इनको रिस्की ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बॉलिंग में वो पैनापन नहीं है इनके, तो अगर बैटर्स खराब शॉट खेले तो ही ये विकेट लेके जाएंगे। फिर आते हैं भानुका राजपक्षा, तो फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा है, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं वनीडू हसरंगा, तो ऐसी विकेट्स पे इनको लेना मैंडेटरी हो जाता है। बैटिंग का बैकअप रहेगा और जब पिच रैंक टर्नर होती है ना तो ये और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको लेके चलना मैंडेटरी है। कैप्टनसी के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन रहेंगे ये। फिर आते हैं दुनित वेलालागे, तो 3 मैचेस में 6 विकेट्स रखे हैं। इंटरनेशनल डेब्यू में 3 विकेट्स लिए थे। अभी जो लास्ट मैच न्यूजीलैंड का हुआ उसमें भी 3 विकेट लिए हैं। लाइन लेंथ काफी ज्यादा सटीक रखते हैं, रॉन्ग वंस का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं, चालाक बॉलर है और विकेट्स की टैली में ये भी आपको दिखेंगे, चाहे डोमेस्टिक लेवल हो चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, तो लेके जरूर चलिए, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं मनीष तीक्ष्णा, 56 मैचेस में 55 विकेट्स रखे हैं और ऐसी पिचेस पे इनको भी लेके चलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जहां पे टर्न रहेगा वहां पे ये एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे और विकेट्स दिला के जाएंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं मतीशा पथिराना, तो 16 मैचेस में 25 विकेट ले रखे हैं। अपने स्लिंगी एक्शन और यॉर्कर्स के लिए ये जाने जाते हैं। पेस जनरेट कर लेते हैं और उसके साथ साथ स्लोअर वन पे भी कंट्रोल अच्छा है, और डेथ में बॉलिंग भी करेंगे तो वहां पे विकेट लेने के चांसेस भी रहते हैं, इसलिए कवर करके चलिए, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं नुमान तुषारा, तो 14 मैचेस में 22 विकेट ले रखे हैं। विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा रहते हैं ये, यॉर्कर्स पे कंट्रोल भी बहुत ज्यादा रहता है। अब इनके साथ दिक्कत ये है कि पावर प्ले में ना ये अपने 2 ओवर कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे नई बॉल से स्विंग ढूंढ रहे होते हैं, और उस अगर स्पिनर्स को लगातार विकेट मिलता रहता है ना तो फिर इनकी बॉलिंग भी आने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो उस वजह से ये स्मॉल लीग के लिए रिस्की पिक हो जाते हैं, लेकिन जो रिस्क लेना चाहें वो इनको लेके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टीम के प्लेइंग 11 की, तो विलियम ओपन करेंगे टिम रॉबिन्सन के साथ, फिर आएंगे मिचेल हे, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिच शैंटनर। इस मैच में डीन फॉक्सक्रॉफ्ट आ सकते हैं, इस सोदी, जैकरी फॉल्स, जेकब डफी और लोकी फर्गुसन में से कोई एक। अब बात करें ओवर्स की, तो देखिए मिच शैंटनर, माइकल ब्रेसवेल अपने पूरे ओवर्स डालेंगे, तो ये हो गए 8 ओवर्स। बचे हुए 12 ओवर्स है ना, वो ग्लेन फिलिप्स, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, इस सोदी, जैकरी फॉक्स और लोकी फर्गसन मिलके डालने चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली लोकी फर्गसन भी अपने पूरे ओवर्स डालेंगे। अब इसमें पिच स्पिन को सपोर्ट कर रहा है, तो इस सोडी उस केस में अच्छे खासे ओवर डालने चाहिए, लेकिन क्योंकि श्रीलंका में लेफ्ट हैंडर्स जितने ज्यादा हैं तो वो मैचअप थोड़ा सा अगेंस्ट हो जाता है, इस वजह से इस सोडी के भी ओवर्स कट सकते हैं। करें अगर डेथ ओवर्स की, तो जेकब डफी, लोकी फर्गसन में से कोई एक डालना चाहिए डेथ ओवर्स में जो भी खेलता है, और सेकंड डेथ बॉलिंग ऑप्शन आपको जैकरी फॉक्स दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो विलियम 19 मैचेस के 18 इनिंग्स में 314 रन है, 17 का एवरेज, 102 का स्ट्राइक रेट। अभी एशियन कंडीशंस में इंडिया में जहां पे पिच स्पिन हो रहा था वहां पे अच्छा खेल के आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। और श्रीलंका वाले पहले मैच में भी फॉर्म में दिख रहे थे, 19 रन का अच्छा नॉक खेला था, लेकिन क्योंकि महेश तीक्ष्णा सामने होंगे तो इस वजह से थोड़ा सा रिस्की पिक हो जाते हैं। आप अगर रिस्क लेना चाहे तो इनको स्मॉल लीग में एक बार को लेके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए हम ऐसे बैट्समैन को कवर करेंगे जो बॉलिंग का बैकअप भी देके जा रहे हो। फिर आते हैं टिम रॉबिन्सन, तो 5 मैच की 5 इनिंग्स में 86 रन है, 17 का एवरेज, 128 का स्ट्राइक रेट। बॉल्स इनको नहीं समझ में आएंगी इस पिच पे। लास्ट मैच में ही बताया था कि हाथ से स्पिन को पढ़ने वाले प्लेयर नहीं है ये, और वहां पे हमेशा दिक्कत होगी। तो अगर आपने लास्ट मैच देखा होगा ना, तो दुनित वेलालागे ने ना बहुत अच्छा सेटअप करा था। एक बॉल बाहर की तरफ डाली थी और फिर जो दूसरी बॉल है ना वो रॉन्ग वन थी, वो सीधा आके विकेट पे लग गई। तो अगर हाथ से नहीं पड़ते हैं तो अच्छे पिक नहीं होंगे, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं मिचेल हे, तो ये भी अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं मार्क चैपमैन, तो 77 मैचेस की 69 इनिंग्स में 1549 रन है, 28 का एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट, 4 विकेट से रखे हैं। रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है इंटरनेशनल में, लेकिन ये स्लो पिचेस पे भी खेल सकते हैं। इनमें वो टैलेंट है, टेक्निक वाइज अच्छे प्लेयर है।
आप इनको अभी भी बैक करके चल सकते हैं। लास्ट मैच में भले ही फ्लॉप हुए हों, लेकिन फिर भी आपके लिए एक ठीक-ठाक पिक रहेंगे स्मॉल लीग्स में। फिर आते हैं ग्लेन फिलिप्स, तो क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, इसलिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं माइकल ब्रिसवेल, तो बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, साथ ही साथ लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा हैं श्रीलंका में, तो बॉलिंग में भी अपने पूरे 4 ओवर्स करेंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। एक अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं मिच सैंटनर, तो 105 मैचेस की 71 इनिंग्स में 691 रन है, 16 का एवरेज, 121 का स्ट्राइक रेट, 116 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, अभी इंडिया में आके तहलका मचा के गए हैं। अब श्रीलंका में भी ना बॉलिंग अच्छी करी है इन्होंने, अगर आपने पहले 2 ओवर्स देखे होंगे ना, तो बॉल पे पेस नहीं दे रहे थे, हवा दे रहे थे बॉल को और बहुत स्लो रख रहे थे, और ऐसी ही बॉल्स की जरूरत है इन पिचेस पे। तो इनका जो मैच सेंस है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो अच्छे पिक हो जाते हैं, बैटिंग का बैकअप भी देंगे, तो आराम से कवर करके चलिए। एक अच्छे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं जॉश क्लार्कसन, तो इस मैच में मेरे ख्याल से इनकी जगह डीन फॉक्सक्रॉफ्ट खेलने चाहिए, अगर खेलते हैं तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं जैकरी फॉल्स, तो 3 मैचेस की 2 इनिंग्स में 27 रन है, 27 का एवरेज, 158 का स्ट्राइक रेट, 4 विकेट से रखे हैं। जो भी श्रीलंका से पहला मैच हुआ था उसमें पेस जनरेट कर रहे थे, शॉर्ट पिच बॉल काफी अच्छे डाल रहे थे, बाउंसर काफी अच्छे डाल रहे थे, और बैटिंग से भी बैकअप देखे गए, तो एक डिफरेंशियल पिक का आपके लिए काम करेंगे। बैटिंग से आप हमेशा इनसे उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि एक तो पिच टर्न कर रही है और सामने जो बॉलिंग अटैक है ना, वो बहुत ही क्वालिटी स्पिन बॉलिंग अटैक है, तो इस वजह से हर मैच में आपको 20 से 25 रन बना के नहीं देंगे। तो फिलहाल के लिए स्मॉल लीग में उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, अब ग्रैंड लीग में कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं लोकी फर्गसन, तो अगर खेलते हैं तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, पेस जनरेट कर लेते हैं, स्लोअर वंस पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल है, साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग करेंगे तो वहां विकेट लेने के चांस ज्यादा रहेंगे, इसलिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं जेकब डफी, तो 15 मैचेस में 11 विकेट ले रखे हैं, अब लास्ट के 6 मैच में इन्होंने सिर्फ 1 विकेट ले रखा है, बिल्कुल फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, आराम से छोड़ के चल सकते हैं, एक आध ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, तो 5 मैचेस की 4 इनिंग्स में 88 रन है, 22 का एवरेज, 111 का स्ट्राइक रेट, तो हो सकता है न्यूजीलैंड इनको भी खिला के जाए, क्योंकि डुअल रोल ये भी प्रोवाइड करेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा इनके साथ, और स्पिनर है तो पिच से भी सपोर्ट मिलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इस मैच में न्यूजीलैंड को इनको टीम में लाना चाहिए, तो अगर आते हैं तो आपके लिए एक एवरेज पिक रहेंगे स्मॉल लीग में। फिर आते हैं सोदी, तो 118 मैचेस में 138 विकेट से रखे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन ये हमेशा रहते हैं, ज्यादातर मैचेस में आपको 1-2 विकेट जरूर दिला के जाएंगे। बस दिक्कत एक यही है कि श्रीलंकन टीम में लेफ्ट हैंडर्स काफी ज्यादा है, और वहां पे ना फिर इनके ओवर कटने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आप फिर भी बैक करके चल सकते हैं, रॉन्ग वंस ये डालते हैं, और वहां पे लेफ्ट हैंडर्स भी फंस सकते हैं, तो अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के लिए, आराम से कवर करके चल सकते हैं। तो अगर बात करें ड्रीम इलेवन टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से कुशल मेंडिस आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से पतुम निशंका आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, ग्लेन फिलिप्स आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। अब अगर श्रीलंका फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करता है, उस केस में चरिता सलांका भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ से मार्क चैपमैन और कुशल परेरा को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से वानी डोसरंगा मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, मिच सैंटनर मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, तुनित वेलल आगे आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है, एम ब्रिसवेल आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, कमांडो मेंडिस अगेन अगर श्रीलंका फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करता है तो उस केस में इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से मतीशा पतिराना आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, महेश थीक्षण आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, ईश सोधी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। आप यहाँ से नुआन तुषारा को भी कवर करके चल सकते हैं। अब बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो वनीडू असरंगा सबसे अच्छे कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए एम ब्रेसवेल, एम सैंटनर दोनों ही अच्छे रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं मिचेल सैंटनर को लेके चल रहा हूँ वाइस कैप्टन, क्योंकि उनकी बॉलिंग पे ज्यादा भरोसा है अगर कंपैरिजन करें एम ब्रेसवेल की बॉलिंग से। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस रहेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारी यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको वीडियो अपडेट वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा,
और जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है और फिर जब आप टीम बनाते हैं ना, तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।